बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में ढेर सारे जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। वहाँ पर हाथी राजा था जो बहुत समझदार और दयालु था। हिरण, खरगोश, तोता, मोर, लोमड़ी, भालू और बाकी सभी जानवर उसके न्याय से संतुष्ट थे। लेकिन जंगल में सबसे शरारती था बंदर बंटी। बंटी दिन भर इधर उधर कूदता, पेड़ों की डालियों पर झूलता और सबको परेशान करता रहता। कभी तोता की पूंछ खींच देता, कभी हाथी की सूंड से झूल जाता और कभी खरगोश के गाजर चुरा लेता। बंटी, तू हमें बहुत परेशान करता है। एक दिन भालू गुर्राया। अरे भालू दादा, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, बंटी हंसते हुए बोला। लेकिन जानवर अब उससे परेशान हो चुके थे। हाथी राजा ने उसे चेतावनी दी, बंटी, शरारत छोड़कर कुछ अच्छा कर, वरना जंगल में तुझे कोई पसंद नहीं करेगा। बंटी को यह सुनकर बुरा लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह अपनी शरारत कैसे छोड़े। एक दिन बंटी जंगल के पुराने हिस्से में घूम रहा था। वहाँ एक विशाल और रहस्यमयी पेड़ था। जब वह उसके पास पहुंचा, तो उसे एक पुरानी, चमकती हुई किताब मिली। यह कैसी किताब है? बंटी ने उसे उठाकर खोला। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक तेज रोशनी निकली और अचानक उसकी पूंछ में जादुई शक्ति आ गई। अब बंटी अपनी पूंछ से चीजों को हिला सकता था, हवा में तैर सकता था और सबसे बड़ी बात, वह दूसरे जानवरों की इच्छाएं पूरी कर सकता था। वाह! अब तो मेरी मौज ही मौज है, बंटी उछलते हुए बोला। पहले तो बंटी अपनी इस शक्ति से और भी ज्यादा शरारतें करने लगा। वह लोमड़ी की पूंछ को गायब कर देता, तोता को उल्टा लटका देता और भालू को हल्का कर हवा में उड़ा देता। लेकिन एक दिन जंगल में भयानक आग लग गई। आग धीरे धीरे पूरे जंगल में फैलने लगी। सभी जानवर डर गए। बचाओ! बचाओ! हिरण, खरगोश और मोर चिल्लाने लगे। बंटी समझ गया कि अब उसे अपनी शक्ति अच्छे कामों में लगानी होगी। उसने अपनी जादुई पूंछ घुमाई और देखते ही देखते बादल घिर आए। तेज बारिश होने लगी और आग बुझ गई। सभी जानवर बंटी के पास आए और बोले, तूने हमें बचाया, तू असली नायक है। बंटी को पहली बार महसूस हुआ कि असली खुशी दूसरों को खुश करने में है, ना कि उन्हें परेशान करने में। इसके बाद बंटी ने अपनी जादुई पूंछ का इस्तेमाल जंगल को और सुंदर बनाने में किया। उसने हर तरफ हरे भरे पेड़ उगाए, फलों की बारिश करवाई और नदी को और साफ बनाया। अब जंगल के सभी जानवर बंटी को प्यार करने लगे। हाथी राजा ने उसे जंगल का संरक्षक बना दिया। बंटी मुस्कुराया और बोला, अब मैं सिर्फ अच्छाई के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करूंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।